जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में रेलवे के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, सर आइजक न्यूटन के द्वारा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था। तो कोल्फ ने डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया था। डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया। डार्विन ने विकास का सिद्धांत दिया। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक पूछा, डायमंड का अपवर्तनांक पूछा गया, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 2.42 होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप हीरा होता है। इसका क्रांतिक कोड की बात की जाए तो इसका क्रांतिक कोड 24.4 अंश होता है। हीरा का क्रांतिक कोड 24.4 अंश होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है। तो टिन और लेड की मिश्र धातु होती है। टिन एसएन, लेड हो जाएगा पीबी। टिन और लेड की मिश्र धातु होती है फ्यूज। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फ्यूज तार ऊष्मीय प्रभाव पर वर्क करती है। किस प्रभाव पर। तो ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव या इसे बोल सकते हैं तापीय प्रभाव पर वर्क करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो विद्युत अपघटन से संबंधित है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। एग्जाम्स में कई बार पूछा गया प्रश्न है। द्रव में घर्षण को क्या कहा जाता है। द्रव में घर्षण को विस्कोसिटी, जिसे श्यानता बोलते हैं। तो ऑप्शन इसे बी करिए, इसे सी। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव में घर्षण को श्यानता अर्थात विस्कोसिटी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल है। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक समान चाल का उदाहरण है। एक समान चाल का एग्जाम्पल पूछा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए दिया है, पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति। तो यह एक समान चाल का उदाहरण है। घड़ी की सुइयों की गति, ये भी एक समान चाल का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त दोनों। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से तृतीय वर्ग का उत्तोलक कौन सा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें जितने भी एग्जाम्पल दिए तीनों सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चिमटा, मनुष्य का हाथ और किसान का हल, तीनों तृतीय वर्ग के उत्तोलक हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। समांतर चतुर्भुज के गुरुत्व केंद्र की स्थिति कहाँ होती है। समांतर चतुर्भुज के गुरुत्व केंद्र की स्थिति विकर्णों के कटान बिंदु पर होती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विकर्णों के कटान बिंदु पर होती है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। लैक्टिक अम्ल यह दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। मैलिक अम्ल यह सेब में पाया जाता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में कौन सा उत्प्रेरक होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 की बात कर रहा है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन बी प्लेटिनम चूर्ण होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्लेटिनम चूर्ण उत्प्रेरक होता है। तो ऑप्शन बी। उत्प्रेरक की खोज किसने की। उत्प्रेरक की खोज 1835 में बर्जिलियस ने की। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्प्रेरक की खोज 1835 ईस्वी में बर्जिलियस ने की। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है। आपको बताना सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सोना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। इसका सिंबल Au होता है। सोना का सिंबल Au और इसका परमाणु क्रमांक अर्थात एटॉमिक नंबर 79 अर्थात 79 होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है।
लड्डू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लड्डू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो ऑप्शन ए राइट होगा, केंद्रा अभिमुख बल का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 समस्थानिक है। कौन कौन सा? तो 1H1, इसे क्या बोलते हैं? इसे प्रोटियम बोलते हैं। 1H2, इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं। और 1H3, इसे ट्राइटियम बोलते हैं। 3 समस्थानिक, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नौशादर का प्रयोग कहाँ होता है? नौशादर NH4Cl की बात कर रहा है, NH4Cl। इसका प्रयोग शुष्क बैटरी में, औषधि निर्माण में, बर्तनों में कलई करने में, तीनों जगह होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। किस पंचवर्षीय योजना में पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। तो ऑप्शन सी, यह 1974 से 1978 तक चली थी। 1974 से 1978 तक, मात्र 4 वर्ष तक। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक, 1951 से 1956 तक हैराल्ड डोमर मॉडल पर पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1956 से 1961 तक, 1956 से 1961 तक यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस, प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आधारित है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 1992 से 1997 तक थी। 8वीं पंचवर्षीय योजना में एलपीजी रिफॉर्म्स 8वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सबसे उत्तम कोयले का प्रकार है, कोयले का सबसे उत्तम प्रकार एंथ्रासाइट है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा, लगभग 95% के आसपास होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सफ़ेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? सफ़ेद स्वर्ण के नाम से प्लेटिनम, पीटी को जाना जाता है। प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, प्लेटिनम। नागरिकता किस सूची का विषय है? नागरिकता किस सूची का विषय? तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, संघ सूची का विषय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है? लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा करता। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा किसका है? सफ़ेद संगमरमर से बना पहला मकबरा एतमाउद्दौला का। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजा राज ने। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। सामंत सेन या सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन है। कुमारगुप्त प्रथम, इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने कराई। गोपाल, इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई? तो गोपाल ने कराई। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश की राजधानी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है वह कहाँ पर है? तो इस समय वह सौराष्ट्र में। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। मूर्ति पूजा में पंचोपचार विधि का क्या अर्थ है? पंचोपचार विधि का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूजा के 5 तरीके। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, पूजा के 5 तरीके। किस शासक ने अपने शासनकाल में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया और अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया? तो इसका आंसर ऑप्शन से होगा, कृष्णदेवराय। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। कृष्णदेवराय तुलु वंश के महान शासक थे। कृष्णदेवराय तुलु वंश के
महान शासक थे? तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। इन्हीं के दरबार में अष्टदिग्गज तेलुगु के 8 कवि थे। तेलुगु के 8 कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहते थे। क्या कहते थे? अष्टदिग्गज कहते थे। इन्हीं के दरबार में थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को अप्रत्यक्ष ग्रह विल्ड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शुक्र ग्रह। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में? इसका आंसर ऑप्शन में होगा तमिल भाषा में। ऑप्शन बी राइट आंसर। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? राइट आंसर ऑप्शन होगा कनिष्क। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध सभा आयोजित हुई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष विश्वामित्र थे। चौथी बौद्ध सभा के अध्यक्ष विश्वामित्र थे। और उपाध्यक्ष की बात करें तो चौथी बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। चौथी बौद्ध सभा के उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कहाँ पर आयोजित हुई? आयोजित हुई थी कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध सभा आयोजित हुई थी। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन। तो ऑप्शन बी राइट आंसर एम एस स्वामीनाथन। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? ऊंचाई नापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर। बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दाब, ठीक है, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सिस्मोग्राफ यह किससे संबंधित? या भूकंप से संबंधित है। भूकंप से संबंधित है। लैक्टोमीटर या दूध की शुद्धता, दूध की शुद्धता मापते हैं लैक्टोमीटर से। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। भू स्थिर उपग्रह का आवर्तकाल होता है कितना होता है? 24 घंटे होता है। इसे बी करिए और इसे सी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 24 घंटे होता है। तो ऑप्शन बी। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा बिंबिसार के शासनकाल में। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सारनाथ। नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? आपसे एनसीसी का आदर्श वाक्य पूछा तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एकता और अनुशासन एनसीसी का आदर्श वाक्य है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? इसका आंसर ऑप्शन सी होगा एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। एनी बेसेंट ने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1917 में एनी बेसेंट ने की थी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। तो ऑप्शन डी। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो ऑप्शन बी। संसद का अस्थायी सदन है। संसद का अस्थायी सदन कौन सा सदन होता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। भारतीय संसद में शामिल हैं? भारतीय संसद में लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति तीनों शामिल है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा को कहा जाता है। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर। जर्मेनियम का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है कहाँ पर किया जाता है? तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए।